लेकिन तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें हैं बीजेपी ऑफिस की। एनएसयूआई प्रदर्शन करने के लिए यहां आने वाले हैं और उससे पहले भारी पुलिस जाब्ता मौजूद। बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल भारत बंद के दौरान एक तरफ जहां प्रतिष्ठानों को बंद रखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजनीति भी चरम पर है। ये एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं। ऐसा लगता है मानो एनएसयूआई और एबीवीपी आमने सामने होगी, क्योंकि अभी तक खबर ये थी कि एनएसयूआई शायद बीजेपी ऑफिस का घेराव करेगी, लेकिन उससे पहले एबीवीपी आपको दिखाई दे रही है और वो प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। तो नारेबाजी की जा रही है, प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस नारेबाजी के पीछे का मकसद क्या है ये थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो भारत बंद के खिलाफ ये नारेबाजी प्रदेश सरकार के लिए कर रहे हैं तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि फिर आरएलपी के खिलाफ भी नारेबाजी होनी चाहिए। वो सहयोगी है और वो भी भारत बंद का समर्थन के साथ साथ किसानों का समर्थन वो कर रहे हैं। लेकिन इस बीच क्या एनएसयूआई के प्रोग्राम को देखते हुए बीजेपी के एबीवीपी संगठन ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी ऑफिस की। बीजेपी ऑफिस के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। वो प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन नारेबाजी का मुख्य एजेंडा क्या है? क्या वो ये कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार ने भारत बंद में समर्थन देकर गलत किया है और क्या इसलिए वो नारेबाजी कर रहे हैं, या वजह कुछ और है? ये जानकारी अभी तक नहीं, लेकिन हाँ, प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी बीजेपी ऑफिस के बाहर करते हुए एनएसयूआई एबीवीपी के कार्यकर्ता। तो प्रदेश बीजेपी मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय के बाहर एनएसयूआई भी प्रदर्शन करने वाली है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी ऑफिस के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल आज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक भारत बंद का आह्वान किया गया है। इस दौरान जगह जगह इसका व्यापक असर भी दिखाई दे रहा है। अजमेर में इसका असर दिखाई दिया, लेकिन जोधपुर में इसका ज्यादा असर दिखाई नहीं दिया। उदयपुर में इसका ज्यादा असर दिखाई नहीं दिया। जयपुर के अंदर कांग्रेस की तरफ से ये जिम्मेदारी शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने संभाली। वो बाकायदा ट्रैक्टर पर सवार होकर शहर के दौरे पर निकले हैं ताकि सभी से गुजारिश की जा सके कि इस भारत बंद के संकल्प को पूरा किया जा सके। लेकिन अभी जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं वो तस्वीर है दरअसल बीजेपी ऑफिस की, जहां एबीवीपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और वो नारेबाजी कर रहे हैं प्रदेश सरकार के खिलाफ। सुरक्षा की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। बीजेपी ऑफिस के बाहर भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात है ताकि किसी तरीके का तनाव उत्पन्न ना हो नारेबाजी के दौरान। आप देखिए, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों को देखिए जरा, ये मुमकिन है कि ये तस्वीरें एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की है जिनका गतिरोध पुलिस के साथ, और ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त। देखिए, जिसका अंदेशा जताया जा रहा था और जिसके बारे में जिक्र भी कर रही थी कि अगर एनएसयूआई वहां पर प्रदर्शन के लिए पहुंची तो उनके खिलाफ एबीवीपी सामने है, और उन दोनों के बीच में झड़प ही दिखाई दे रही है जिसको कंट्रोल करती हुई पुलिस यहां पर। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी ऑफिस के बाहर की, जहां तनाव की स्थिति बनती हुई और तनाव की स्थिति मारपीट की तरफ बढ़ती हुई। ये जरा देखिए, धक्का मुक्की, मारपीट, और यहां मुमकिन कि एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं।
जो लड़ाई आपको अभी तक यूनिवर्सिटी के अंदर दिखाई देती थी, वो लड़ाई आज आपको सड़कों पर दिखाई दे रही है। और यहाँ बाकायदा ये छात्र संगठन राजनीतिक दल की तरह काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनएसयूआई यहाँ बीजेपी ऑफिस पर प्रदर्शन करने पहुंची, लेकिन उससे पहले एबीवीपी के कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। धक्का मुक्की की गई है, हाथापाई की गई है। पुलिस लगातार कंट्रोल करने की कोशिश करती हुई दोनों संगठनों को एक दूसरे से अलग करती हुई और ये देखिए, ये राजनीति का दरअसल वो रंग है जिसमें पैंडेमिक को भी भुला दिया जाता है। कोई कोरोना की गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि स्थिति को कंट्रोल कीजिए। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आह्वान किया था कि जो भी प्रदर्शन हो वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। गृह मंत्रालय की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई, लेकिन छात्र संगठन राजनीतिक पार्टियों के रंग को किस तरीके से बदरंग कर रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए हैं। आपस में धक्का मुक्की हुई है, मारपीट हुई है। पुलिस लगातार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। दोनों गुटों को अलग अलग किया गया है और जमकर नारेबाजी इसके बाद भी हो रही है। एक तरफ एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं जो प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस लगातार कंट्रोल करती हुई स्थिति को, और पुलिस का भारी जाब्ता पहले से वहां मौजूद था, इसीलिए स्थिति आपको थोड़ी सी कंट्रोल होती हुई भी दिखाई दे रही है। हालांकि धक्का मुक्की हुई है, एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी की गई है, लेकिन बावजूद इसके स्थिति फिर भी कंट्रोल में अब आपको दिखाई दे रही है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए, किस तरीके से धक्का मुक्की की गई, मारपीट की गई और पुलिस ने कंट्रोल करने की कोशिश की है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें बीजेपी ऑफिस के बाहर की। बैनर लहराए जा रहे हैं, हम किसानों के साथ। मेरे सहयोगी भारत दीक्षित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, जो लड़ाई यूनिवर्सिटी के अंदर दिखाई देती थी वो आज बीजेपी ऑफिस के बाहर दिखाई दे रही है। नेता अपनी नेतागिरी में इतने मशगूल हो चुके हैं कि पैंडेमिक तो छोड़िए, हाथ पैर चलाने को तैयार हो चुके हैं। देखिए, बिल्कुल विज्ञान में ये तस्वीर देख रहे हैं, ये राजनीतिक लिहाजे से बिल्कुल ठीक तस्वीर नहीं है, क्योंकि दोनों ही तरफ से जमकर लात घूसे, यहाँ तक कि डंडे आपस में चलने की नौबत है वो यहाँ पर आ गई है। पुलिस प्रशासन हालांकि काफी समझाइश की बात कर रहा है, लेकिन बार बार में इस तरह के मौके बन रहे हैं जब एनएसयूआई और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, एनएसयूआई का आज भाजपा मुख्यालय का घेराव था, उसके बाद भाजपा के कार्यकर्ता भी भाजपा मुख्यालय के बाहर आ गए, और जैसे ही एनएसयूआई के कार्यकर्ता भाजपा मुख्यालय पर पहुंचे तो आपस में तनाव की स्थिति है वो यहाँ पर बन गई। इसके बाद आपस में एनएसयूआई कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ता भिड़ भी गए और जमकर आपस में लात घूसे चले। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया था वो किसी काम का यहाँ पर नहीं आया, और अभी भी इस वक्त की स्थिति की बात करें तो तनाव के हालात है वो यहाँ पर बने हुए। दोनों ही दलों के जो नेता है, जो छात्र नेता है, वो सड़क पर आ चुके हैं और फिलहाल पूरी तरह से जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर जाम हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आज किसान बिल को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी था, उसी को लेकर एनएसयूआई और भाजपा मुख्यालय का घेराव करने के लिए पहुंची, लेकिन हमने पहले भी इस तरह की सूचना आपको दी थी कि इस तरह की झड़प के आसार है वो यहाँ पर बन सकते हैं, और हालांकि वही हुआ, क्योंकि दोनों ही दल की तरफ से नारेबाजी यहाँ पर हुई थी। नारेबाजी के दौरान आपस में छात्र नेता आपस में हो गए। तस्वीर देख सकते हैं कि अभिषेक चौधरी जो कि एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में एनएसयूआई मुख्यालय पर यहाँ पर पहुंचा था। भाई उसके बाद भाजपा जो कार्यकर्ता उन्होंने भी एनएसयूआई का पलटवार करने के लिए पूरी तैयारी है वो पहले से कर ली थी, और उसके बाद आपस में झड़प है वो यहाँ पर हुई है। पुलिस के जो आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और स्थिति को फिलहाल शांतिपूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक दोनों ही तरफ से जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे जोश के साथ आपस में लड़ाई को लेकर उतारू हो रहे हैं। डंडे हाथों में लहरा रहे हैं, तस्वीर देखिए, डंडे फेंक रहे हैं। लगातार भाजपा और कांग्रेस की तरफ से आपस में डंडे फेंके जा रहे हैं, हाथ घूसे यहाँ पर चले हैं। अब पुलिस लगातार दोनों जो दलों के जो नेता हैं उनको अपने अपने खेमे में जाने की करें, क्योंकि भाजपा मुख्यालय के अंदर भाजपा कार्यकर्ता को पहुंचाया जा रहा है, लेकिन
इतने आक्रोशित है वो भाजपा कार्यकर्ता यहाँ पर हो चुके हैं कि पुलिस बल को थोड़ी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ती है विजेंद्र। लेकिन भारत, ये कौन सी तस्वीर है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आपको प्रदर्शन करना है, आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कीजिए। यहां तो ऐसा लग रहा है मानो एबीवीपी और एनएसयूआई के दोनों के ही नेता अपने नंबर बनाने के लिए, दिखाने के लिए कि देखिए हम कितने आक्रोशित हो सकते हैं, ना कानून का ख्याल रख रहे हैं, ना पुलिस का ख्याल रख रहे हैं, और ना ही कोरोना की गाइडलाइंस की पालना कर रहे हैं। इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से जिस प्रकार से किसान जो बिल को लेकर जो देश भर में विरोध चल रहा है वो पूरी तरह से शांतिपूर्वक चल रहा है, लेकिन राजधानी जयपुर से ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कुछ अच्छा संकेत नहीं है राजनीतिक लिहाजे से, कि दोनों के दलों के नेता सड़क पर बीच पे आकर आपस में बच्चों की तरह यहाँ पर लड़ रहे हैं और आम जनता भी यहाँ से उनको देख रही है। तो आखिर क्या सीख यहाँ पर लेते होगी? निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन इस मामले के बाद इनके ऊपर, दोनों कार्यकर्ता के ऊपर निश्चित रूप से एक्शन यहाँ पर लेगा, क्योंकि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सभी से कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर बैठक की थी और सभी से शांति बनाने की अपील है वो यहाँ पर की थी। लेकिन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की ओर से भाजपा मुख्यालय का घेराव करने की योजना थी, वो यहाँ पर पहुंच रहे थे, लेकिन उसके बाद अचानक से दोनों ही दलों के नेता आपस में यहाँ पर भिड़ गए और हाथापाई की नौबत आई। खूब जमकर लात घूसे वो यहाँ पर चले। और आपको बता दूं कि खुद एसपी है जो कानून व्यवस्था बनाने के लिए मौके पर यहाँ पर पहुंचे और लगातार आपसी समझाइश का दौर है वो यहाँ पर जारी है। पुलिस के जो आला अधिकारी है वो चाहते हैं कि भाजपा के जो कार्यकर्ता जो सड़क पर आ चुके हैं वो अपने मुख्यालय के अंदर चले जाए, वही एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता आए थे भाजपा मुख्यालय उनको वापस से वो यहाँ पर भेजा जा रहा है। और अब एक बार फिर से जो कि लगातार जो छात्र नेता है, देखिए यूनिवर्सिटी के वक्त आक्रोशित तो रहते ही है, तो कहीं ना कहीं झड़प होना लाजमी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने जो तैयारियां की थी वो इस वक्त पूरी तरह से फैले हुए नजर आ रही है। जी विजेंद्र। अच्छा, इस दौरान पुलिस के साथ भी बदसलूकी की जा रही है, आपस में तो की ही जा रही है, जो पुलिस कंट्रोल कर रही है उनके साथ भी बदसलूकी हो रही है। देखिए विजेंद्र, आपको लेटेस्ट अपडेट दूं, पत्थर फेंके जा रहे हैं, दोनों दलों की तरफ से पत्थर यहाँ पर फेंके जा रहे हैं और पुलिस का हल्का सा बल प्रयोग यहाँ पर कर रही है। पुलिस एनएसयूआई के कार्यकर्ता के ऊपर हल्का सा बल प्रयोग यहाँ पर किया, पत्थर दोनों संगठनों के ऊपर से फेंके यहाँ पर जा रहे हैं और हमें भी बचाव करना पड़ेगा क्योंकि अब पत्थरबाजी शुरू हो चुकी है। लगातार दोनों ही दलों की ओर से पत्थर यहाँ पर बरसाए जा रहे हैं। विजेंद्र, अब देखिए पुलिस ने हालांकि दोनों दलों को खदेड़ दिया, लेकिन अब पत्थर लोगों ने हाथ में ले लिए, कार्यकर्ताओं ने लगातार दोनों तरफ से, देखिए कार्यकर्ता घायल हो चुका है यहाँ पर, पत्थर यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ पर घायल है। विजेंद्र, बहुत अब दोनों ही दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर आ गए। पुलिस प्रशासन हालांकि मशक्कत यहाँ पर कर रहा है, लेकिन फिलहाल पुलिस की जो मशक्कत है वो किसी काम की यहाँ पर नहीं है, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता और एनएसयूआई की ओर से दोनों ही तरफ से पत्थर है वो यहाँ पर फेंके जा रहे हैं। जी, ये शख्स कौन है जो सड़क पर बैठा हुआ है? और पुलिस को बल प्रयोग अब करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के बदसलूकी तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। बीजेपी ऑफिस के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ता पत्थरबाजी कर रहे हैं, क्या कोई बड़ा नेता बीजेपी ऑफिस के अंदर मौजूद नहीं जो कंट्रोल कर सके? देखिए हालांकि यही सबसे बड़ा सवाल है, आखिर पुलिस प्रशासन की ओर से इनको खदेड़ा क्यों नहीं जा रहा? हल्का सा खदेड़ने की कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही। देखिए पत्थर यहाँ पर विजेंद्र आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हमें भी यहाँ पर संभालना पड़ेगा, क्योंकि पत्थरबाजी दोनों ही तरफ से यहाँ पर की जा रही है। कुछ कार्यकर्ता को यहाँ पर चोटें भी लगी है। अब पुलिस प्रशासन के लोग लगातार समझाइश यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन वो समझाइश किसी काम की यहाँ पर नहीं आ रही, क्योंकि आप तस्वीर देख रहे हैं सड़क पर काफी तादाद में पत्थर है वो यहाँ पर पड़े हुए नजर आ रहा है। कई कार्यकर्ता यहाँ पर घायल भी हुए पत्थर लगने से। और आप तस्वीर देख रहे हैं, बड़ी विस्तृत तस्वीर है, क्योंकि जिस तरह से एनएसयूआई भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंची थी, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता भी पहले से ही तैयार थे और दोनों में यहाँ पर जमकर झड़प हुई, लात घूसों के साथ साथ पत्थरबाजी भी यहाँ पर हुई है। तो ये कुछ अच्छी तस्वीर नहीं है। जिस प्रकार से किसान बिल को लेकर समर्थन देने की बात है या कर रहे थे, लेकिन ये जो विस्तृत तस्वीरें आपने सामने देखी, लगातार अब पुलिस बल थोड़ा सा हरकत में आया है। दोनों ही दलों को अलग अलग करने के लिए हल्का सा बल प्रयोग है वो यहाँ पर करते हुए अधिकारी देख रहे हैं। आप तस्वीर देख लीजिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि पुलिस के तस्वीर हम देख पा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि शायद पुलिस को भी अंदेशा नहीं था कि इतना कुछ मामला फैल जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उनके पास पत्थर से बचने के इंतजाम नहीं है। वो सिर्फ सोच रहे थे कि थोड़ा हो सकता है नोकझोंक, और उसको कंट्रोल करने की नीयत से ही वो पहुंचे थे। देखिए बिल्कुल विजेंद्र, आपको बता दूं कि इस तरह की कोई अंदेशा नहीं था कि इस तरह के हालात है वो यहाँ पर पैदा हो जाएंगे, पत्थरबाजी यहाँ पर होगी, लात घूसे चलेंगे। लेकिन पुलिस उस हिसाब से पुलिस ने अतिरिक्त जाब्ता मंगाया था, किसी प्रकार के पत्थर से बचने के लिए कोई उपाय, कोई संसाधन यहाँ पर नहीं थे। लेकिन हालात आप देख सकते हैं, अब एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को अलग कर दिया गया है, सर्किल से बाहर यहाँ पर भेजा गया है। पुलिस प्रशासन हल्का सा बल प्रयोग करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद तैयार हो गया। तस्वीरें देख सकते हैं कि पुलिस खुद पैदल मार्च करती हुई एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है उनको खदेड़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। वही भाजपा कार्यकर्ता को पुलिस ने भाजपा मुख्यालय के
बाहर यहाँ पर रोक दिया है। और अब थोड़ा सा माहौल यहाँ पर शांतिपूर्ण हुआ है, क्योंकि दोनों ही जो कार्यकर्ता थे वो अब अलग अलग हो चुके हैं। भाजपा मुख्यालय से पुलिस ने एनएसआई के कार्यकर्ता को खदेड़ दिया है और अब 22 गोदाम की तरफ है, वो यहाँ पर पुलिस प्रशासन उनको अलग करने की कोशिश है वो यहाँ पर कर रहा है, जिससे भी जो तनावपूर्ण हालात यहाँ पर बने हैं वो पूरी तरह से थोड़े से शांत यहाँ पर हो। क्योंकि जिस तरह से पत्थरबाजी जमकर हुई है, लात घूसे यहाँ पर चले, डंडे यहाँ पर फेंके गए हैं, पुतला दहन हुआ था तो जब आग लगी थी तो उसको भी हवा में उछाला गया है, कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर घायल भी हुए हैं। ये जो तस्वीरें आपने देखी है ये कुछ अच्छी तस्वीरें नहीं है राजनीतिक लिहाजे से। और जिस प्रकार से कल खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी से शांतिपूर्ण तरीके से जो भी समर्थन देना चाहता है उसकी घोषणा की थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरह से यहाँ पर विफल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। भारत, तस्वीरों को देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि दो राजनीतिक संगठन के छात्र नेता ऐसा कर रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो दो गुंडों की टीम है जो आपस में पत्थरबाजी कर रही है, मारपीट कर रही है और उस पर फक्र महसूस कर रही है। क्या इनको एक पहला अध्याय नहीं पढ़ाया जाता कि राजनीति में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होता है, ऐसे पत्थरबाजी एक दूसरे पे नहीं की जाती है। ये तो बहुत बेसिक चीज है। और ये सब कुछ अगर राजधानी में जयपुर के अंदर होगा तो संदेश क्या दिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल राजनीति के लिहाज से ये जिस तरह की तस्वीर सामने आई है इसको बहुत छोटा और बहुत ओछा हथकंडा यहाँ पर कहा जा सकता है। दोनों दलों की ओर से जिस प्रकार की हरकतें यहाँ पर की गई है बेहद छोटी राजनीति की हरकत है वो यहाँ पर की गई है। विजेंद्र, पत्थर यहाँ पर बरसाए गए हैं, लात घूसे यहाँ पर चले हैं, डंडे यहाँ पर चले हैं, तो जिस प्रकार की तस्वीर यहाँ होनी चाहिए थी उसके विपरीत तस्वीर है वो यहाँ पर देखने चलती। पुलिस भी खुद इस तरह की हालातों के लिए कोई पहले से तैयार यहाँ पर नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस को जो हालातों के सामने यहाँ पर किया है तो यहाँ पर कई तरह की सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। आखिर इस कदर की नौबत यहाँ पर क्यों आई? इस तरह की छोटी राजनीति की जरूरत यहाँ पर दोनों दलों की तरफ से पत्थरबाजी यहाँ पर हुई है। विजेंद्र, कोई एक दल यहाँ पर नहीं है, तो दोनों दलों के ऊपर यहाँ पर कार्रवाई करनी चाहिए। संगठनों को ये सोचना चाहिए कि इस प्रकार की राजनीति हो रही है तो एक चिंता का यहाँ पर विषय है। जी विजेंद्र। बिल्कुल भारत, इस दौरान परमिशन तो मांगी गई होगी। अगर परमिशन मांगी गई होगी तो परमिशन के साथ साथ ये भी बताया गया होगा कि क्या कुछ करने हैं। अभी जो चल रहे हैं लोग, ये कहाँ जा रहे हैं? क्या ये उस प्रदर्शन का हिस्सा है? नहीं, दोनों ही दलों को खदेड़ दिया गया है। जैसे कि भाजपा मुख्यालय का जो भाजपा कार्यकर्ता थे उनको अंदर यहाँ पर कर दिया गया है। उसके बाद जो एनएसआई के कार्यकर्ता जो यूनिवर्सिटी से यहाँ पर पहुंचे थे उनको अब वापस 22 गोदाम की तरफ पुलिस बल है जो यहाँ पर ले जा रहा है, खदेड़ रहा है, जिससे किसी प्रकार के तनाव के जो हालात है वो यहाँ पर पैदा ना हो। ठीक है भारत, आप हमारे साथ बने रहिए। बस